हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का एक मामले की सुनवाई जो है होने वाली है। ये मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि किस तरह से बीएड को राहत दी गई और बीएड जो है काउंसलिंग में शामिल हुआ, बीएड के कैंडिडेट शामिल हुए एंड देन उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होने वाली है। अब ये किस तरफ मुड़ेगा और ये कब सुनवाई हो रही है, कितने नंबर आइटम पर है और जो ऑर्डर दिया गया था उसमें और कौन कौन से पॉइंट्स पे हाईलाइट किए गए थे, ये सभी चीजें हम जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है इसी चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं तो आपको डायरी नंबर बता दूं 35325, ये डायरी नंबर है हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि ये जो है मामला तब से स्टार्ट हुआ है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और उसी समय 11 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है 125 को हटाने के लिए। अब छत्तीसगढ़ में तो जाहिर सी बात है ये चीजें लागू करवाने के लिए डीएलएड कैंडिडेट जो है लग जाते हैं, वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट जो है रोक लगा भी देती है, 125 से बीएड को बाहर भी कर देती है। तो बीएड वाले जो है चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब वहां सुप्रीम कोर्ट में जो है इन सारी बातों को रखा जाता है कि बीच में इंटरफेयर करना, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही है, ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो है गलत है। और बाकी ये तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी बोपन्ना, जस्टिस बोपन्ना की, उन्होंने जो है इस बात को बोला कि हाँ ये गलत हो रहा है कि बीच में इंटरफेयर जो है नहीं हो सकता है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन योग्यता यानी मेरिट का डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसी के अंतर्गत होगा। तो ये फैसला पॉजिटिव तरीके से जो है बीएड में आया और बीएड को लिया गया। इनफैक्ट ये भी हुआ कि ये सारे इस फैसले को जो है हर जगह पे, जैसे बिहार में हुआ, एमपी में हुआ, जहां जहां पे ये सब मामले अभी चल रहे हैं, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, वहां पर रखे भी गए, रेफरेंस में भी रखा गया। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जब भी कोई भी केस, जो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, बिहार का हो, एमपी का हो, वेस्ट बंगाल का हो, अगर वहां पे जो भी फैसला आता है, जो भी डिसीजन दिया जाता है, उसको रेफरेंस में रखा जाएगा। इसीलिए हर केस जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें रखी भी गई हैं। आज क्या होगा, मेन सबकी नजर आज पर है, क्योंकि जस्टिस बोपन्ना के ही बेंच में जब बिहार का केस गया तो जस्टिस बोपन्ना ने उसको डायरेक्टली ट्रांसफर जो है वो कर दिया है अनिरुद्ध बोस के बेंच में। तो अब उनका क्या रुख है, क्या चीजें जो है वो चाह रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि ये मामला काफी पेचीदा हो रहा है, तो अब किस तरह से ये मामला जाएगा, ये बहुत देखने वाली बात है। आज इसकी सुनवाई हो रही है और सुनवाई होगी, और जैसे ही होगी जो भी अपडेट आएगा आपको इस यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि आज 16 तारीख है, आज है, और इसका आइटम नंबर 78 है और जो कोर्ट नंबर है वो 7 में सुना जा रहा है, 7 में, और 78 जो है आइटम नंबर है। तो 78 थोड़ा सा जाएगा टाइम, और ये इसमें जो है इन सभी बातों को सुना जाएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ऑर्डर पे भी लेकर के चलती हूँ कि ऑर्डर में जो जो बातें बोली गई थी वो एकदम हाईलाइटेड है, उसको समझ लेना ज्यादा जरूरी है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि आगे जो है क्या होने वाला है और क्या चीजें जो जाएगी। यहाँ पे तो सबसे पहले आप ये देखो, इस ऑर्डर में यहाँ ये वाला पैराग्राफ जो है ज्यादा जरूरी है। Therefore, to the said extent, we hereby stay the order dated 21/8/2023, यहाँ पे जो फैसला सुनाया गया था वो passed by the High Court and clarify that the recruitment process which was in progress prior to the date of the said interim order passed by the High Court shall continue and the appointments से related जो है जो भी चीजें होंगी या मेरिट से रिलेटेड जो होगी वो हाई कोर्ट का ही मामला चलेगा, हाई कोर्ट ही जो फैसला देगी। लेकिन यहाँ पे जो इंटरिम बोल सकते हो कि अंदरूनी जो राहत दिया गया है वो बच्चों को, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि बीच में जो इंटरफेयर हो रहा था उसकी वजह से वुड नॉट बी जस्टिफाइड। यहाँ देख लोगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड नॉट बी जस्टिफाइड, यहाँ पे इंटरप्टिंग जो हो रहा है उसको इन्होंने जो है जस्टिफाई बोला कि ये सही नहीं लग रहा है, इसलिए इनको काउंसलिंग में रखा जाए, आगे का प्रोसेस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन योग्यता यानी मेरिट का डिसीजन
वो तो रिक्रूटमेंट का जो अपॉइंटमेंट होगा उसका डिसीजन हाई कोर्ट के केस के अंतर्गत ही होगा। ये चीजें बोल दी गई थी। अब आज का मामला में जो है इसको कैसे रखा जाएगा और कैसे सुना जाएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ऐसा लगा था बच्चों को कि जस्टिस बोपन्ना की बेंच में जो है बाकी सारी बातों को जो रखा जा रहा है उसको सुना जाएगा, लेकिन जो बिहार के साथ हुआ, बिहार वाले मामले को जैसे उन्होंने ट्रांसफर किया और 2 बार गया, एक बार 9 अक्टूबर को गया, एक बार 13 अक्टूबर को गया, एंड 9 को भी वो ट्रांसफर करने के मूड में थे, तो बिहार सरकार ने जो है विड्रॉ किया। 13 तारीख को भी जो है वो उन्होंने ट्रांसफर फाइनली कर ही दिया, और वो ट्रांसफर जो है जस्टिस अब अनिरुद्ध बोस के, यानी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जस्टिस बोपन्ना को अब ये बात समझ में आ रही है कि ये काफी पेचीदा एंड कॉम्प्लेक्स मामला जो है हो चुका है, और क्योंकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने ही स्टार्टिंग से इस पे फैसला दिया है तो उसको कंटिन्यू करे। तो अब देखते हैं कि आज क्या करते हैं, और आज कौन कौन सी बातें जो है बीएड के एडवोकेट की तरफ से एंड डीएड के एडवोकेट की तरफ से रखा जाता है। जैसे इस पे सुनवाई खत्म होगी और जो भी चीजें आएंगी आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टेक केयर एवरीवन।